एक और सफल कैंडिडेट से आपको मिलाते हैं। आई, क्या बात है, बहुत फिर से लेकर आए, कल भी रात में लेकर आए। ऊपर साथ था, ये क्या है? ये मिठाई लेकर आए। फिर ज्वाइनिंग हो जाएगा तो इधर ज्वाइनिंग हो जाएगा तो फिर क्या लेकर आइएगा? मिठाई लेकर आएंगे, सभी लड़कों के लिए लेकर आएंगे। सभी लड़कों के लिए मिठाई लेकर आएंगे। क्या बात है, क्योंकि वो माँ बाप धन्य है जो ऐसे पुत्र को जन्म देते हैं, पुत्री को जन्म देते हैं, जो अपने आप को साबित कर देते हैं, परिवार को एक नया नाम देते हैं। अच्छा, भोजपुरी में हाँ पापा, ये सर जी बतियाई तरह से हाथ देते नहीं। प्रणाम 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 प्रणाम। आशीर्वाद दीजिए, आप प्रणाम नहीं किए, बहुत छोटे हैं हम आपसे। अरे प्रणाम, खुश रहे खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? ठीक बानी। तो आपका आप आपके बेटा जी ने तो एक नौकरी हासिल कर लिया, कैसा महसूस हो रहा है आपको? ठीक बा, रंगत तो रखने देन बा, रंगत तो रखने अधिकार से नौकरी मिलेगा। अच्छा, नहीं, सब भोलेनाथ का कृपा आप लोगों के परवरिश की है, और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग जैसे माँ बाप हैं जो बाल बच्चे को सपोर्ट करते रहते हैं। हमारे तरफ से एक बार फिर से एकदम चरण छू के प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अरे कीर्तन मत कहें, हम न्यूज के गुरु बने। नहीं भी प्रणाम कीजिएगा तो ये बोले ऐसा मत कही रहूंगा हम नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद देते रहिए, फिर हम आपसे बात करेंगे। खूब रहिए खुश, ऐसे ही मस्त रहिए। घर पर हमारा जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, सेवा सत्कार करो, जरूर आएंगे। ठीक, प्रणाम। क्या बात है, ताली को होनी चाहिए। देखो, ये सबके माँ बाप का आवाज है। ये किसी इंडिविजुअल बाप का आवाज नहीं है, ये बाप के कैटेगरी के सारे बापों का आवाज है। ये बात हमेशा याद रखिए। सबके पिताश्री का ये इसमें छवि, इस आवाज में। हमको लगता है, ये सुनकर के सब लोग को लगता होगा कि हाँ, मेरे भी पिताश्री ऐसे ही हमारे लिए इंतजार कर रहे होंगे कि कब मेरा बेटा सफल होगा, बेटी सफल होगी। धड़कन धक धक मारते रहता है, ये बातें हुआ करते। तो ये अपने बारे में मिठाई हम पहले खिलाते हैं, आप लाए हैं, वो भी डेजी स्वीट से लाए। सबसे पसंदीदा मिठाई का दुकान है पूरे पटना में, डेजी स्वीट्स, जरूर खरीदें, प्रचार कर रहे हैं डेजी। हाँ, ये है। तो मिठाई इनको सबसे पहले तो अपने बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन पहले इनको मिठाई खिलाया जाए। और ये जिस दिन ज्वाइनिंग कर लीजिएगा उस दिन तो माहौल अलग होगा कुछ और। क्या बात है, ये मिठाई शुद्ध लाए हैं खाने वाला। क्या बात है, इनके लिए चलिए पूरा मिठाई खाइएगा। एक बार फिर से ताली बजाइए। तो हमको भी खिला देते, खिलाइए जरूर। सफलता का मिठाई खाने के लिए हम तैयार हैं। और इसके लिए हम माफी चाहेंगे, पापा के पैसा से इससे ज्यादा नहीं ला सकते थे। क्या बात, दिल छू लेने वाली बात बोले। और सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। हमारा नाम आदित्य कुमार गुप्ता है और हम यूपी में बलिया जिले के रहने वाले हैं। यूपी बलिया जिला नहीं था। दुमका में झुमका हरौलन, काशी में कनवाली। हम पूछलियन के चुरलन त कहलकिन अहाँ के ठोरक लाली। आ हुनकर नथिया बरामद भेल हमरा रंगीला जिला बलिया में। तो ये गाना पीछे बैठते थे सबसे, क्योंकि हमको जगह ही नहीं मिलता था। ये पीछे बैठते थे, जगह नहीं मिलता था, ये कहना चाह रहे हैं। उस वक्त माहौल में पढ़े। और खुशी इस बात का है कि सर के सामने सफल होकर आए हैं। क्या और दुख इस बात का है कि आप लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़े, हम लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़े थे।
दुख इस बात का है कि वो व्हाइट बोर्ड पर पढ़े तो इसका प्रोडक्ट है उस बोर्ड का। हाँ सर, उस पे आप भी लिखते लिखते थक जाते थे। लिखते लिखते हम भी थक जाते थे, एक लेकिन से- बहुत लिखते थे। हाँ सर, एक से ज्यादा एग्जाम्पल नहीं देते थे। एक से ज्यादा एग्जाम्पल नहीं देते थे। एक एग्जाम्पल में सफल है, यहाँ पे 50 20 20 10 5 5 बस इतना एग्जाम्पल। ही, साड़ी का फॉल था, कभी मैच किया रे, कभी तोड़ दिया रे। बस वही ING और यही सब याद है। ये याद है, सब याद है। और अभी ठीक है, तो अपना नाम बता दिए। जॉब किस चीज को छोड़ के क्या चीज के हैं, स्पेशलिटीज आपकी क्या थी ये बता दीजिए, ताकि लोग सबक सीखे कि एक कहीं साधे सब सदे सब साधे सब जाए। एक जगह ध्यान केंद्रित करने से सफलता ज्यादा हासिल। पहले तो हम ये कहेंगे कि ये हमको तब समझ में आया कि एक ही चीज पे फोकस रहना है जब कई लगातार एग्जाम में फेल हुए। जैसे हम सर 2017-18 बैच में आपके यहाँ थे, और हम 2017 में ग्रेजुएशन क्लियर किए। 2018 में फर्स्ट अटेम्प्ट में CGL निकाले थे सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में CGL निकाल दिए थे, क्या बात है। और मेंस में चूंकि हमको उतना आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी आपका वो नरेशन और वॉइस और ये सब वाला जो प्रैक्टिस बेस था वो किए थे, तो मेंस के इंग्लिश में 47 में 47 सही किए थे। क्या और उसमें से हमको बहुत सारा क्वेश्चन नहीं भी आ रहा था, लेकिन सर का छाटन विधि हमको याद था, तो हम छाट छाट के कर दिए। लेकिन सर थोड़ा मैथ उस टाइम सरदर्द बना हमारे लिए, क्योंकि हम नए थे, तो उसमें कम ही नंबर आया, इसलिए फाइनल में छट गए। और मैथ सर दर्द थोड़ा सा रहा है। फिर उसके बाद हुआ कि 2019 में आप लोग जानते हैं कि NTPC आ गया, तो हम NTPC का थोड़ा तैयारी करने लगे। हालांकि सर बार बार कहते थे कि ये पंचवर्षीय योजना है, इसके चक्कर में ना पड़िएगा आप लोग, लेकिन चूंकि हम लोग वही है, नहीं समझ पाते हैं, तो हम भी उधर मूव कर गए। कुछ दिन पढ़े तब तक कोरोना आ गया। सौभाग्य से PT हो गया, मेंस का वो था। फिर उसी बीच UPSI भी आया, UPSI का PT निकला, फिजिकल निकाले, सब चीज किए, फाइनल में 0.5 से रह गए। अब हमको प्रयास अच्छी थी। एक चीज उसके बाद से सर ये भी हुआ कि उसी बीच के जिस दिन UPSI का मेरा DV था, उस दिन स्टेशन मास्टर का एग्जाम था। फिर स्टेशन मास्टर। फिर हमको डिसीजन लेना पड़ा कि दोनों में क्या करे, कौन देने जाए। एक ही दिन में 2 एग्जाम थे, तो स्टेशन मास्टर छोड़ दिए। तो स्टेशन मास्टर छोड़ करके और एग्जाम दिए इलाहाबाद। नहीं, उसका हम UPSI का DV देने गए। अच्छा, UPSI का DV देने गए। हाँ, फाइनली उसमें भी छट गए, स्टेशन मास्टर भी हाथ से गया, और लेवल 5 4 3 2 अभी उसमें भी चल रहा है वहाँ पे रिजल्ट गोरखपुर बोर्ड का। अच्छा। लेकिन अब हमको समझ में आ गया कि ऐसे नहीं हो पाएगा हमारा, जब तक फोकस नहीं होंगे। तो आप लोग देखिएगा, नवंबर में 27 नवंबर को इसका आया था नोटिफिकेशन CGL का 2022 में, और 15 अक्टूबर तक उसका फॉर्म भरने का डेट था। उसी बीच 30 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट चाहिए, हालांकि उसमें तो कुछ पोस्ट मान लीजिए सैकड़ों में ही थे, और यहाँ पे CGL में था, जानते हैं 1000 में का 36,000 था। अब डिसीजन लेना इतना कठिन था कि हम क्या छोड़े क्या करें, क्योंकि ये PT भी दे रहे हैं, मेंस में बैठ रहे हैं। अब बड़ा मन में आएगा, बड़ा उथल पुथल मचता होगा कि CGL हो रहा है तो CGL ही देना चाहिए। इधर इलाहाबाद स्टोनो, इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टोनो, उसमें भी पहले भी 2 बार फाइनल में छठे थे, और ये इनका स्पेशलिटी स्टोनो था। हाँ, स्टोनो था सर। अब इनको स्टोनो में ही जाना था, लेकिन मन भटक रहा था, कभी NTPC तो कभी मन भटक रहा था CGL। तो क्या हो रहा था, जाके एन वक्त पर जाकर के छट जा रहे। लेकिन इनका जो क्वालिटी था, स्पेशलिटीज थी, उसको ही परख नहीं रहे थे कि हम जो करने आए उससे भटक रहे थे। लास्ट में जब 3-4 बार धोखा खाए, फेल किए, तब जाके अकल ठिकाने लगे। हाँ सर, तो बात साबित हो गया कि बुद्धि बादाम खाने से नहीं आता है, ठोकरे खाने से आता है। ये भी बात आ गई। हाँ, इसके बाद कहानी क्या हुई? वही सर, नहीं उस टाइम बहुत दुविधा में थे हम। अभी आप लोग देखेंगे व्हाट्सएप में एक माइक कांटेक्ट करके आता है चैट करने के लिए, खुद ही से चैट कीजिए।
तो हम कुछ दिन तक 2-4 दिन तक उसी से चैट किए थे, क्या आदित्य क्या करोगे, सीजीएल करोगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट करोगे, मतलब खुद नहीं से तो बात कर रहे हैं, वाह, दोनों क्या में बात। जाओगे। तो बहुत वो था, फाइनली ये हुआ कि सीजीएल तो फिर मई में आएगा, देख लेंगे उसको, इसको देखते हैं, क्योंकि इसमें फाइनल में 2 बार पहले भी छट चुके हैं। तो हम 36 को त्याग दिए और उसी टाइम से लग गए। 9 दिसंबर को मेरा सीजीएल का पीटी था और 11 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम था, दोनों देने गए। पीटी भी सीजीएल का हो गया, मेंस भी दिए और इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम भी दिए। लेकिन फिर मेंस का ये नहीं किए कि पीटी हो गया तो फिर मेंस का भी तैयारी करें, हम बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिए मेंस पे, वैसे ही चलता रहा। कभी मन उब जाता था स्टोनों से तो मॉक मार लेते थे सीजीएल का। उसमें 258 नंबर ही आया मेंस में, नहीं हुआ फाइनली, लेकिन इधर मिल गया हमको, इधर मिल गया हाई कोर्ट में, क्या बात है। और ये पे ग्रेड स्केल क्या है इसका? 2800 ग्रेड पे। 2800 ग्रेड पे है, तो सैलरी क्या उठेगा? भाई 35-40? नहीं सर, 44-45 हजार के 44 आसपास 45 वही हम बोले, 40-44 हजार उठेगा। है, इन हैंड 40,000 है। हाँ, और लेकिन एक सफलता का स्वाद ही चखे हैं और कई बार पीटी का सफलता का स्वाद चखे हुए हैं। तो हमको इनको देख के भी लगता है, वैसे भी हम बोले हुए थे कि जरूर इतना पे आपका भूख खत्म नहीं होगा। नहीं, अब जरूर सीजीएल आगे सीजीएल अभी तक हमको लगता है कि 31 मार्च को स्किल था मेरा, दे के हम टाइम वेस्ट नहीं किए। 4 अप्रैल से सीजीएल का मॉक मारना स्टार्ट किए, अभी तक हमको लगता है 30 मॉक मार चुके हैं। सीजीएल शुरू कर दिए, वाह। सीजीएल शुरू करे, 30 मॉक मार भी चुके हैं। 2022 में जो 40 शिफ्ट हुआ है उसमें शायद टेक्स्ट बुक पे अभी 10 के आसपास शिफ्ट नहीं दिया है, लेकिन टोटल मार दिए हैं। क्या बात है, अच्छी बात है। प्रैक्टिस सफलता जारी के रखते बाद हैं, आज भी एक मार के आए हैं। आज भी एक टेस्ट लगा हाँ का सर। है, क्या बात है। यहाँ लोग सफलता मिलता है तो कान में तेल दे के सो जाता है, लेकिन ये है कि सफलता की स्वाद एक बार चख लोगे तो फिर भूख मिटेगा नहीं, बार बार चखने का मन करेगा। इसलिए एक बार सफल होके देखिए, बात तमाम हो जाएगा। और एक सफलता ही निकाल लिए, एक बार पीटी क्रैक कर दोगे ना, इसके बाद तो क्रैक होती रहती है। तो वो तो बस आप मॉक मारते रहिए ना। हाँ, मॉक टेस्ट मतलब टेस्ट सीरीज लगाते रहो, मॉक मारते रहिए, हमको लग रहा है कि आधा तो समस्या वहीं पे दूर हो जाएगा। आप 40 मॉक मारिए ना, रीजनिंग में जहां आपको 20 मिनट लगता होगा 16 मिनट पे आ जाइएगा। अच्छा एक चीज ठीक है, ये तो सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई है। सभी स्टूडेंट्स आपके लिए जोरदार एक क्लैपिंग देते हैं कि आप सफल हो गए। आपके आपके पिताश्री क्या करते हैं? सर कहिए तो, पहले चाय बेचते थे। अरे वाह, क्या चाय का दुकान था, धीरे धीरे डेवलप किए उसको, तो काउंटर लगा के मिठाई की दुकान किए। मिठाई की दुकान की है? लेकिन सर सुबह पापा 6 बजे दुकान पे चल जाते थे, रात को 10 बजे आते हैं। बड़ी हमको अरे भाई, अरे अरे अरे, आज आप सफल हो गए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है और एक चाय बेचने वाला का बेटा ऑफिसर बन जाता है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और हम नहीं कहते हैं चाय बेचना या कोई चीज खराब काम है, हम अभी भी बोलते हैं कि अगर वक्त खराब होगा तो एक बाथरूम भी साफ करेगा, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। ये है जिंदगी, बात है, ये एक उपलब्धि है। और अब बात जो बोले हैं तो पिताश्री ये हुआ, तो अभी पिताश्री को खबर सुनाए होंगे तो उनके विश्वास नहीं हो रहा था उनको, विश्वास नहीं हुआ कि नौकरी बेटा हो गया। ना। क्या बात है। क्यों ये जो हमारे गांव में जो आत्मा बसती है ना, ये बहुत भोला भोला होता है। उनको 5 बार 6 बार बताना पड़ा है, इतना सही में हुआ है, नौकरी हुआ है। क्या फाइनली एक बार उनसे हमको फोन से बात कराइएगा। मोबाइल नहीं रखते सर, अब भाई को लगाएंगे तो शायद हाँ, दुकान कभी पर तो बात जब भी वो बात कराइए। हाँ, वैसे ऐसे पिता को हम जरूर प्रणाम करना चाहेंगे कि ऐसे औलाद को जन्म देते हैं। अगर अभी लगा पाए तो अभी लगा दीजिए 1 मिनट के लिए, अगर बात हो जाए तो शायद, अगर नहीं तो फिर बाद में देख लेंगे। क्योंकि वो माँ बाप धन्य है जो ऐसे पुत्र को जन्म देते हैं, पुत्री को जन्म देते हैं, जो अपने आप को साबित कर देते हैं, परिवार को एक नया नाम देते हैं। अच्छा, भोजपुरी में हाँ पापा, ये सर जी बतिया तरह से हाथ देते नहीं। प्रणाम 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 प्रणाम। आशीर्वाद दीजिए, आप प्रणाम नहीं किए, बहुत छोटे हैं हम आपसे। अरे प्रणाम, खुश रहें खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? ठीक बानी। तो आपका आपके बेटा जी ने तो एक नौकरी हासिल कर लिया, कैसा महसूस हो रहा है आपको?
ठीक बा रउआ तो कनु देन बा रउआ तो कनु अधिकार से नौकरी मिलल अच्छा बा नहीं, सब भोलेनाथ का कृपा आप लोगों के परवरिश की है और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग जैसे माँ बाप हैं जो बाल बच्चे को सपोर्ट करते रहते हैं। हमारे तरफ से एक बार फिर से एकदम चरण छू के प्रणाम। अरे ऐसा मत कहीं, हम न्यूज के रउआ गुरु बने। नहीं भी प्रणाम कीजिएगा तो ये बोले ऐसा मत कही रहुआ, हम नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद देते रहिए, फिर हम आपसे बात करेंगे। खूब रहिए खुश, ऐसे ही मस्त रहिए। आई रउआ घर पर हमरा जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, आई सेवा सत्कार करब जा। जरूर आएंगे। ठीक, प्रणाम। क्या बात है, ताली होनी चाहिए। देखो ये सबके माँ बाप का आवाज है। ये किसी इंडिविजुअल बाप का आवाज नहीं है, ये बाप के कैटेगरी के सारे बापों का आवाज है। ये बात हमेशा याद रखिए। सबके पिताश्री का ये इसमें छवि, इस आवाज में। हमको लगता है ये सुनकर के सब लोग को लगता होगा कि हाँ, मेरे भी पिताश्री ऐसे ही हमारे लिए इंतजार कर रहे होंगे कि कब मेरा बेटा सफल होगा, बेटी सफल होगी।